ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। हैप्पी थर्सडे टू ऑल माय साई डिवोटीज। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं गुरुवार है, बाबा का दिन है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज गुरुवार की। बाबा सब पर कृपा करें। और आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि साई व्रत कैसे किया जाएगा, उसके विधि क्या होगी, उसके नियम क्या होंगे, उद्यापन कैसे करना है और क्या भूल चूक होगी तो उसके लिए माफ़ी मांगनी है और किस तरीके से संकल्प लेना है। तो मैं आज आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी। सब कुछ आपको इसी वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट जो गुरुवार आएगा उससे आप व्रत कर सकते हो, या फिर जिन बाबा के बच्चों ने आज से व्रत स्टार्ट किया है वो आज से ही इस नियम को निभा सकते हैं। तो चलिए आते हैं कि व्रत कैसे रखते हैं। मैं आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ, पहले साईं के बारे में, कि साईं जो हमारे हैं वो सदगुरु साईं हैं हमारे। बहुत ही उनका प्यारा कोमल दिल है, एक फूल की तरह। वो दयावान है, वो अपार शक्ति हैं, वो भवसागर हैं और वो इतने सच्चे दिल के हैं ना कि अगर उनसे कोई सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर उन्हें कोई पुकारे ना, अपनी इच्छा उनके आगे जाहिर करे ना, तो डेफिनेटली मनोकामना 101% पूरी होती है। आप नहीं तो विश्वास करके देखिए, एक बार उन पर विश्वास कीजिए। बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं मिलता ना, विश्वास से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस व्रत को ना कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। चाहे कोई निर्धन व्यक्ति भी हो ना, तो वो भी इस व्रत को कर सकता है। हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जब शारीरिक रूप में थे तो बाबा के आगे बहुत बड़े बड़े पकवान, थालियाँ, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बाबा के आगे रखे जाते थे, लेकिन बाबा कभी भी ना उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि उनका जीवा का कोई स्वाद नहीं था। वो सिर्फ साधारण भोजन करना ही पसंद करते थे। रोटी, भाजी, छाछ, बस ये सिंपल खाना ही बाबा खाना बहुत पसंद करते थे। उन्हें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो कभी भी ना अपने जीवा के स्वाद के लिए कुछ अच्छे अच्छे पकवान नहीं खाते थे। बहुत सारे भक्तगण उनके लिए अलग अलग पकवान लेकर आते थे, लेकिन वो नहीं खाते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि बाबा इन सब चीज़ों के बहुत प्रिय हैं। जिस दिन व्रत होगा ना, उस दिन बाबा को आप सच में सच्चे दिल से अगर भोग लगाएंगे ना, दाल, भात, भाजी और ये छाछ, तो देखना बाबा कितने खुश हो जाएंगे। बाबा को ये बहुत बहुत पसंद है। तो चलिए आते हैं, पहले व्रत के बारे में जानेंगे कि हमें कितने व्रत रखने हैं। तो आपको 9 व्रत रखने हैं, क्योंकि बाबा का 9 अंक प्रिय है, बहुत उनका फेवरेट अंक है ये। एक्चुअली आप रखने को 7, 9, 11, 21 व्रत रख सकते हैं, और कई लोग तो कंटिन्यूस भी रखते हैं। जिन्हें रखने होते हैं वो कंटिन्यूस रखते हैं, तो वो भी रख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको 9 गुरुवार के व्रत के बारे में बता रही हूँ, आप अपने अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। और जिस दिन आपने व्रत रखना शुरू करेंगे ना, जिस दिन से आप बाबा के व्रत रखना शुरू करेंगे ना, तो आपको संकल्प भी उसी दिन लेना है। संकल्प लेने से ना आपकी सारी इच्छाएं बहुत जल्दी बाबा पूरी करते हैं। संकल्प लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, अपनी इच्छा को पूरा करने का एक साधन है, जो आप अगर संकल्प लेके करेंगे ना तो डेफिनेटली चीज़ें पूरी होंगी। और उस दिन कभी किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, किसी के साथ कुछ गलत ना करें, किसी को गुस्सा ना करें, समझ गए ना। उस दिन पूरा दिन आपने बाबा को स्मरण करना है और कुछ नहीं करना। और बाबा का जो श्री यंत्र है वो आपने दर्शन ज़रूर करने हैं। उस पर आप बाबा का चंदन का टीका लगाइए, ठीक है। आपको यंत्र आपके घर में होगा तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो साईं व्रत कथा जो आती है उस पर भी यंत्र छपा होता है, फर्स्ट पेज पर होता है या अंदर के पेज पर होगा, आपकी जैसे किताब होगी उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। आप उनके भी दर्शन ज़रूर करें, श्री यंत्र के दर्शन ज़रूर करें। और आपने क्या करना है, आपने सुबह सुबह उठना है। उठने के बाद आपने स्नान करने हैं, आपने स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, धुले धुलाए साफ सुथरे कपड़े आपके होने चाहिए। उसके बाद आप बाबा के लिए कुछ फूल तोड़ कर लाइए, कुछ फ्रेश फूल हो जो आप पेड़ से तोड़ कर लाइए। जो भी आपके पास फूल हो, आपके घर में जो भी हो, जैसे भी फूल हो आप लेकर आइए बाबा के लिए। उसके बाद आपने बाबा का स्नान कराना है। भाई जैसे आप स्नान कर रहे हो तो बाबा को भी स्नान कराना ज़रूरी है ना। तो बाबा को भी एक थाल में या एक प्लेट में या जो भी चीज़ आपके पास में अवेलेबल है उसमें आप बाबा को बिठा कर अच्छे से स्नान कराइए। बाबा को भी स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, बाबा को टीका लगाइए चंदन का। उसके बाद बाबा को वस्त्र पहनाकर बाबा को अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बाबा के आगे दीपक प्रज्वलित करना है,
चाहे आप धूप बत्ती करिए, अगरबत्ती करिए, लेकिन दीपक ज़रूर करिए। दीपक बहुत ज़रूरी होता है, और सरसों का तेल का दीपक करेंगे तो बेस्ट है, ठीक है। और नहीं है तो आप घी का कर सकते हैं। घी का दीपक भी आप जला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बाबा की यंत्र की पूजा करनी है, जो बाबा का साईं यंत्र है। उसके बाद बाबा की आपने स्तुति करनी है। वहीं पर आपकी स्तुति है, उसमें लिखी होती है, उसी बुक में साईं व्रत की जो कथा आती है उसमें स्तुति आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से भी स्तुति कर सकते हो। और जब आप बाबा की कथा और बाबा की पूजा करेंगे ना, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बाबा के आगे आपने क्षमा याचना भी रखनी है कि हे बाबा, सबको संभालने वाले बाबा, सबकी रक्षा करने वाले बाबा, हमारी भी रक्षा करना, मेरी भी इच्छा पूरी करना, और जो भी गलती है ना बाबा, उसे अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। तो ये बाबा से ज़रूर कहना है। फिर बाबा से कहना है कि बाबा, मैं आपके व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, मैं आपके 9 गुरुवार के व्रत रख रही हूँ। संकल्प लेकर आप उसे निर्विघ्न परिपूर्ण करवाइए बाबा। मैं समाप्त होने के बाद व्रत उद्यापन भी कराऊंगी बाबा। हे दयालु, हे दुख को दूर करने वाले, मेरे भी दुख को दूर करो। और इस तरह से आपको संकल्प लेना है। एक संकल्प मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपने एक चम्मच में गंगा जल लेना है, या जो भी आपके पास में जल हो, बाबा का स्नान जल हो, कोई भी जल हो, वो एक चम्मच में लेना है। और बाबा से कहना है कि बाबा, मैं जो व्रत रखने जा रही हूँ बाबा, वो निर्विघ्न हो, परिपूर्ण हो, और मेरी सारी इच्छाओं को बाबा पूरा करना। हे दया के सागर, मेरी कृपा करना, मेरी लाज बचाना। और ऐसे एक चम्मच में जल लेकर, बोलकर, संकल्प लेकर, और उस चम्मच को भूमि पर छोड़ देना, ठीक है। मतलब पानी जो होगा, वो जल होगा, उसे भूमि पर डाल देना। और इस तरीके से बाबा से आपने संकल्प लेना है। और फिर आपने क्या करना है, संकल्प लेने के बाद आपने अच्छे से बाबा की पूरी पूजा अर्चना करनी है, दीपक जोड़ना है, स्तुति करनी है बाबा की। आपको जो बुक मिलती है साईं व्रत की, वो आपने पूरी बुक की कथा पढ़नी है। उसके बाद बाबा की आपने आरती करनी है। बाबा की आप आरती करो। जो भी फल फूल बाबा के लिए आप लेकर आए हो, जो प्रसाद लेकर आए हो, जो भी आप मिठाई वगैरह जो भी है आपके पास में, वो आप बाबा को चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कभी बाहर जा रहे हैं, या कभी आप परेशान हैं, आप बाहर हैं, घर से बाहर हैं, उस वक्त में अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, या बाबा के व्रत नहीं रख पा रहे हो, घर में सूतक लग गया है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या आप पीरियड से हो, तो उस टाइम पे आप नहीं कर सकते, तो उस वक्त के लिए उस व्रत को आप छोड़ देंगे। उसके नेक्स्ट वाला व्रत में आप गिनती करेंगे, यानी कि आपके 2 व्रत हो गए। तीसरे व्रत में कोई सूतक है या कोई पीरियड से अगर आप हो रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो उस तीसरे व्रत को आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो गुरुवार आएगा, वहां से आपका तीसरा व्रत माना जाएगा, तब आप करेंगे। लेकिन जो व्रत आप छोड़ रहे हैं, बीच में स्किप कर रहे हैं, वो तो आप शरीर के करके कर रहे हो, लेकिन मन से, मानसिक रूप से आप बाबा का ही नाम उस दिन जाप करते रहेंगे और बाबा का ही स्मरण करेंगे, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका जो व्रत है ना, वो अच्छे से होना चाहिए। और बाबा ना बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपके व्रत में कोई प्रॉब्लम आ गई या आपसे कोई भूल चूक हो गई तो आपको दंड देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा दया के सागर हैं, वो कभी अपने बच्चों को सज़ा नहीं देते, कभी अपने बच्चों को दंड कभी नहीं देते, कभी नहीं। और आप उस दिन ध्यान रखना कि व्रत वाले दिन आप गाय कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाना, क्योंकि बाबा अपने से ज़्यादा हमेशा जीव जंतुओं को हमेशा मानते थे। उन्होंने कभी जानवरों में और इंसानों में, पशु पक्षियों में कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी को समान समझा। अगर आप बाबा की खुशियाँ चाहते हैं ना, तो आप उस दिन जीव जंतुओं को भी अन्नदान करेंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, जो भी आपके दरवाजे पर उस दिन आ जाए, गलती से भी आ जाए ना, तो बाबा किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आपके दरवाजे पर आ सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी आपके द्वार से खाली ना जाए, कोई भी ना जाए। चाहे आपके पास में आटा हो, गेहूं हो, चावल हो, पैसे हो, कुछ भी हो, आपने देना है उनको, ठीक है। उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना, अपने घर से बिल्कुल नहीं जाने देना। और जब आप विधि पढ़ेंगे, व्रत की कथा पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तो आपने अच्छे से पूरी विधि व्रत करना है। जो भी उसके अंदर कहानियां हैं वो आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने 11, 21, 51 बाबा का मंत्र पढ़ना है, ठीक है। आप पहले स्तुति पढ़ेंगे, श्री यंत्र की पूजा करेंगे, बाबा को चंदन लगाएंगे, बाबा के आगे दीपक जलाएंगे, और जो साईं व्रत कथा की जो पुस्तक है उसमें से सारी कहानियां पढ़ेंगे, आरती करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। और उसके बाद जब आप प्रसाद ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, पूरे परिवार में बांट देंगे। उसके बाद आपने बाबा के आगे क्षमा याचना रखनी है कि बाबा,
मुझसे जो भी विधि में, जो भी पाठ पूजा में गलती हुई, त्रुटि हुई, उसके लिए बाबा मुझे माफ़ करना। जो भी मुझसे भूल चूक हुई मुझे उसे माफ़ करना बाबा, कृपा करना। मैं अपनी छोटी बच्ची समझकर या अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ करना बाबा। और बाबा को उस दिन दोपहर के समय दाल भात, सब्जी, रोटी और छाछ आप बाबा को ज़रूर खिलाइए। और अगर बाबा के लिए अगर आप अलग से कुछ भी आप बनाना चाहते हैं गुरुवार वाले दिन, जो भी व्यंजन आपको अच्छा लगता है बाबा के लिए बनाना करना, वो आप बाबा को बनाकर खिला सकते हो, ठीक है। बाबा को बहुत पसंद आता है। अब बात आती है उद्यापन की। तो उद्यापन पर आपको क्या करना है, जिस दिन आपका व्रत होगा, लास्ट व्रत होगा, 9वां व्रत जिस दिन होगा, उस दिन आपने क्या करना है, उद्यापन में जैसे आप पूजा करते आए हैं 9 गुरुवार वैसे आपने करनी है। लेकिन उद्यापन वाले दिन आपने पुस्तक लेकर आनी है साईं व्रत की, जो आप 11, 21, 51 जितना आपका श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप ला सकते हैं। और उसके बाद आपने बाबा की पूजा पाठ जैसे आप करते आए हैं 9 गुरुवार वैसे आपने करनी है। बाबा को भोग लगाना है और उसके बाद आपने कुछ लोगों को अन्नदान करना है अपनी सक्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं कि आपको 10-20 लोगों को खिलाना है, आप चाहो तो 5 लोग, 1 इंसान, किसी को भी आप खिला सकते हैं, या आप जीवों को भी खिला सकते हैं, गाय को, कुत्तों को। आपने उस दिन अन्नदान करना है। जो भी आप घर से खिचड़ी, कड़ी चावल जो भी आप बना के ले जा सकते हैं, बाबा का फेवरेट था कड़ी चावल, आप खिचड़ी आप ले जा सकते हो बाबा को, बाबा के नाम से आप खिला सकते हैं। उसके बाद आपने पूजा पाठ करनी है। और जब आपने उद्यापन कंप्लीट कर लेंगे, आप सबका भोजन करा देंगे, बाबा की पूजा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना संकल्प उस दिन छोड़ना है। 9वें गुरुवार वाले दिन कैसे छोड़ना है, दोबारा से 1 चम्मच में आपने लेना है पानी या जल, जो भी है आपके पास में, उस जल को लेना है और बाबा से कहना है कि बाबा आपने पूरा जो मेरा व्रत था वो संपूर्ण कराया बहुत अच्छे से, बाबा मेरी इच्छा को पूरी करना, जो भी भूल चूक हुई बाबा माफ़ करना, और दया का सागर हो आप, सुख शांति बख्शना, घर में सब कुछ अच्छा हो। अपनी जो भी परेशानी है, जो भी मन की इच्छा है वो बोलकर उस संकल्प का पानी जो था, चम्मच का पानी, ज़मीन पर छोड़ देना है और बाबा से क्षमा याचना करनी है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बोलना भूल गई थी, इस व्रत में आप चाहें तो 1 वक्त का भोजन करके भी आप व्रत कर सकते हैं या फलहार पे भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे करिए, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 1 वक्त का खाना खा के भी इस व्रत को कर सकते हैं। आप चाहें तो फल, दूध, दही, चाय इन सबको खाकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके शरीर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस व्रत को कर सकते हैं या आपका शरीर जितना चल सकता है। अपने शरीर को कष्ट देकर बिल्कुल भी इस व्रत को ना करें। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने शरीर को कष्ट देकर ना इस व्रत को ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद कि अगर आप अपने शरीर को कष्ट दो और उनकी पूजा पाठ करो, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो उतना ही करिए जितना आपसे हो सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्रत कैसे करना है, विधि क्या है, उद्यापन कैसे करना है, संकल्प कैसे लेना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो स्क्रीन पर चल रहा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर मैसेज कर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू ऑल माय साईं डिवोटीज। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।